अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। यही वो दिन है 1950 में जब हमने क्वीन को बोला था, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और फिर हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और इंडिया एक रिपब्लिक घोषित हो गया। लेकिन क्या इंडिया सच में एक रिपब्लिक है? इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि रिपब्लिक होता क्या है, क्या इंडिया सच में एक रिपब्लिक है, और अगर नहीं है तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है। दिस इज़ द इंडियन कैपिटलिस्ट एंड यू आर वॉचिंग द इंडियन कैपिटलिस्ट स्पेशल्स। तो पहले बात करते हैं रिपब्लिक क्या होता है उस बारे में। पुराने ज़माने में आप तो जानते ही होंगे कि राजाओं का राज चलता था। महाराजा जो भी उनके मन में आए जनता के साथ कर सकते थे। महारानियाँ भी होती थी। ना ये नहीं, हाँ ये ज़्यादा सही है। तो ऐसे सिस्टम में दो रूल्स है। पहला रूल ये है कि लीडर कौन बनेगा इस पे कुछ चुनिंदा फैमिलीज़ का अधिकार होता था, और दूसरा रूल ये होता था कि जो भी ये लीडर्स रहेंगे, जो भी ये राजा रहेंगे, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होते थे, वो जनता के साथ कुछ भी कर सकते थे। लेकिन रिपब्लिक में ये दो चीज़ें बदल जाती है। रिपब्लिक में पहली कंडीशन ये होती है कि लीडर कौन बनेगा ये किसी फैमिली का अधिकार नहीं है, यहाँ पे कोई भी चुन के आ सकता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो भी लीडर है, जो भी इलेक्ट होके आ रहा है, उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसको काम करना पड़ता है। तो क्या इंडिया सच में एक रिपब्लिक है? पहली कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये बोला जा सकता है कि इंडिया में एक वर्किंग डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और लीडर बोल के कोई भी चुना जा सकता है। पहले ये हो रहा था कि कुछ फैमिलीज़ पावर पे जकड़ी बैठी थी। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा देखा जाता है, लेकिन फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट और उसके बाद जो अभी 2014 का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद चीज़ें हमें बदलती हुई दिख रही है। कुछ लोग इससे अभी भी बाहर आना नहीं चाहते। यार प्लीज़ यार, बहुत हो गया अभी, प्लीज़ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ऐसा बोला जा सकता है कि पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उस मामले में हम अभी भी दिक्कत में जी रहे हैं। ये बोला जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास और लीडर के पास बहुत अनलिमिटेड पावर्स है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सो लेट अस गो। नमस्ते सर, इंडिपेंडेंस की बधाइयाँ। हम भारत के लोग आपको पंतप्रधान बना रहे हैं सर। नमस्ते। हमारा एजेंडा अब ये है कि हमें भारत को एक रिपब्लिक बनाना है सर। वी लव इट सर, हमें भी रिपब्लिक चाहिए। हम सर पैड भी लेके आए, आप बताइए, बस हम लिख रहे हैं। तो पहला एजेंडा ये है कि हम संविधान को अमेंड कर देंगे, जिससे भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पावर दिए जाएंगे। ओके, थोड़ा रिपब्लिक के अगेंस्ट है, लेकिन आपको गांधी जी ने चुना है, ठीक है, आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। दूसरी बात, हम सोशलिज्म भी ला रहे हैं, तो प्राइवेट बिजनेसेस जो है उनको बिज़नेस करने का हक रहेगा नहीं, और गवर्नमेंट को ही सिर्फ हक रहेगा बिज़नेस करने का। आर यू श्योर सर? आर यू रियली श्योर? तीसरी बात, जो आपको याद है सेडिशन लॉ था जो ब्रिटिश हमारे अगेंस्ट यूज़ करते थे, तो हम उसको रख रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे, जस्ट इन केस गवर्नमेंट को अगर यूज़ करना पड़े तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में लीडर्स ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिया। इससे क्या ही बुरा हो सकता है, राइट? ये क्या बात करता है यार। आज भी हमारे डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट होके आता है उसके पास लॉकडाउन, डेमोनेटाइजेशन, ऐसे डिसीजंस लेने के बहुत पावर्स होते हैं, जिससे आपके अधिकारों के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। ये रिपब्लिक है। ये तो ये बात हो गई कि आप अपने राजाओं को अब इलेक्ट कर रहे हो, जो कि आपके अधिकार के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। और ये बस एक पार्टी की बात नहीं है। जब भी कोई गवर्नमेंट में आता है तो उसकी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आज के ज़माने में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी एक्सेसिव पावर्स दिए जाते हैं।
अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक 14 साल की बच्ची थी जो एक क्लब में टेनिस खेल रही थी। एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे जिन्होंने बच्ची को अपने केबिन में बुलाया और वहाँ पे उसका मोलेस्टेशन हुआ। बच्ची ने फिर कंप्लेंट करवा दी। उसके बाद जो हुआ आप कुछ सुनिए। उसके बाद जो आईजीपी थे उन्होंने पूरा पुलिस का मशीनरी यूज़ करते हुए उनके फैमिली को, उस बच्ची की फैमिली को हरास करना शुरू कर दिया। उसके पापा को, उसके भाई को पिटाई होती थी। पुलिस उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप ये केस वापस ले लीजिए। ये हरासमेंट बहुत टाइम तक चला। इसके बाद जो हुआ आपका दिल दहला देगा। बच्ची जो अपने फैमिली के साथ अत्याचार हो रहा था उससे परेशान हो गई और बाद में उसने खुदकुशी कर ली। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। आपको लग रहा होगा कि इनको तो बहुत बड़ी सज़ा हुई होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि 19 साल केस चलने के बाद इनको 6 महीने की सज़ा दी गई। क्या आप इसको रिपब्लिक कहेंगे? लेकिन मैं पूरा निगेटिव भी नहीं होना चाहता। सब कुछ बहुत बुरा नहीं है। अगर आप ब्रिटिश एरा से कंपेयर करोगे तो आज हमारे पास बहुत राइट्स है। खास करके 91 रिफॉर्म के बाद बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं और गवर्नमेंट के पावर्स कम हुए हैं। आज इंडियन सिटीजन काफ़ी एम्पावर्ड है। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारी लिटरेसी भी बहुत बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है। तो हमें हमारे राइट्स के बारे में अब पता लग रहा है। लोग लड़ते भी हैं अपने राइट्स के बारे में। एक दिक्कत की बात यह है कि हमारे देश में मसाया कॉम्प्लेक्स बहुत है। हम लीडर्स को पूछते हैं, हमें लगता है कि कोई एक लीडर आएगा जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमें इस प्रॉब्लम को लेके आगाह किया था। तो क्या किया जा सकता है? पहली बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास कोई शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम दिखा उसको आराम से सॉर्ट कर दें। 2014 के बाद ये प्रूव हो चुका है कि कितने भी स्ट्रांग लीडर्स आ जाए, देश के कॉम्प्लेक्स क्लिष्ट जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चीज़ ये है कि हमें जो प्रॉब्लम्स है उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हम किसी का वेट करते हुए नहीं बैठ सकते कि कोई आएगा और वो उसको सॉल्व करे। दूसरी बात है, लोगों को सर्विस देना ये आपको खुद शुरू करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा तरीका इसका ये होता है कि आप बिजनेसमैन बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, क्योंकि कस्टमर बिजनेस के लिए भगवान होता है। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा भी है कि सर्विस टू पीपल इज़ सर्विस टू गॉड, और ये सबसे बड़ा बिजनेसेस का एक मोटो होना चाहिए। और रही तीसरी बात, आप द इंडियन कैपिटलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमारा मोटो ये है कि शायद गवर्नमेंट पूरे प्रॉब्लम सॉल्व न कर पाए और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स पे। हमें इसी चीज़ को बढ़ावा देना है। हमें बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स के फ्रीडम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि वो देश के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने राजाओं से, महारानियों से टक्कर करी थी और इससे हमें आज जो राइट्स है वो मिल पाए, और इनको प्रोटेक्ट करना हमारा एक ड्यूटी होता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।